वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वायरस क्या होता है। हम फिर से याद कर लें। वायरस एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम या कोड होता है जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे बिना जानकारी के सिस्टम में आ जाता है और हमारी सिस्टम की फाइल्स को ख़राब कर देता है, जिसके कारण हमारा सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है। वायरस आता कहाँ से है? नेटवर्किंग के द्वारा। हम कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट के द्वारा या हमारी किसी भी स्टोरेज डिवाइस लाइक पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सब के द्वारा वायरस हमारे सिस्टम में आ जाता है और वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता है। कुछ वायरस कॉपी हो जाते हैं, हमारी मेमोरी फिल करते हैं। कुछ वायरस आके हमारे सिस्टम फाइल्स को ख़राब कर देते हैं। कुछ वायरस आके हमारे बूट सेक्टर को ख़राब करते हैं। तो अल्टीमेटली वायरस का मुख्य उद्देश्य हमारे सिस्टम का फंक्शन ख़राब करना, हमारे सिस्टम को ख़राब करना, जो हमारे काम करने में प्रॉब्लम देते हैं। मेनली ये नेटवर्किंग के द्वारा आते हैं। बहुत सारे टाइप्स के वायरस होते हैं, उनमें से कुछ वायरस के नाम आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में बात करते हैं। Virus is of different types which are as follows. First, file viruses. Second, macroviruses. Third, master boot record viruses. Fourth, boot sector viruses. Fifth, multi-parted viruses. Six, polymorphic viruses. Seven, stealth viruses. And eight, email viruses. और आगे ईमेल वायरस भी कई टाइप्स के होते हैं, उनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में इन वायरसेस को क्या बोलते हैं। वैसे भी आईपी में बहुत सारे वर्ड जैसे इंग्लिश में हैं एज इट इज़ ही उनको हिंदी में बोला जाता है और आईपी के स्टूडेंट्स ज़्यादातर कोशिश ये करें कि वो मैक्सिमम टर्म्स इंग्लिश में ही याद करने की, लिखने की, पढ़ने की कोशिश किया करें। वायरस के प्रकार निम्न अनुसार हैं। पहला फाइल वायरस, दूसरा मैक्रो वायरस, तीसरा मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, चौथा बूट सेक्टर वायरस, पांचवा मल्टी पार्टेड वायरस, छठा पॉलीमॉर्फिक वायरस, सातवां स्टील्थ वायरस और आठवां ईमेल वायरस। और ईमेल वायरस को भी फर्दर मल्टीपल टाइम्स में इसको डिवाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे वायरस जो मैंने अलग अलग प्रकार के नाम बताए, जैसे फाइल वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस, ये कैसे डिफ्रेंशिएट किए गए हैं? ये अपने अपने कामों के आधार पर डिफ्रेंशिएट किए गए। जैसे कि कुछ वायरस सिर्फ अपनी आपकी कॉपी करते हैं आपकी मेमोरी में। तो कुछ वायरस का काम क्या रहता है कि केवल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर हैं उनको डिलीट कर दें। तो कुछ वायरस सीधे हमारी बूट सेक्टर, मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क है, उसको जाके ख़राब करते हैं। जिस लैंग्वेज में, जिस पर्पस से वो कोड लिखा गया है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी बहुत सारी होती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो कोड लिखा जाता है। अब जिस लैंग्वेज में जिस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो कोडिंग की गई है, वो कोडिंग वही काम करेगी। यदि उस वायरस की कोडिंग सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए की गई है, तो वो वायरस सिर्फ डॉक्यूमेंट को ही डिलीट करेगा और कुछ हमारे सिस्टम में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि उस वायरस की, कोई भी वायरस की कोडिंग यदि बूट सेक्टर को ख़राब करना, बूट सेक्टर मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, बूटिंग प्रोसेस, यदि उस वायरस का काम सिर्फ बूटिंग प्रोसेस को करप्ट करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बूट सेक्टर को ही इफ़ेक्ट करेगा, ख़राब करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये कोडिंग किस किस पर्पज़ से की गई है। कई वायरस ऐसे होते हैं कि जिनको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से वो डिलीट भी हो जाते हैं। बट कई वायरस ऐसे होते हैं जो ना तो आसानी से पहचान में आते हैं और ना ही वो हमारे सिस्टम में से आसानी से जाते हैं। उनको हटाने के लिए हमें सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि ये वायरस हमारी बूटिंग प्रोसेस ही नहीं होने देते हैं, हमारी हार्ड डिस्क को ही ख़राब कर देते हैं। तो उसके लिए हमें फिर पूरी हार्ड डिस्क ही क्लीन करनी पड़ती है, तभी वो वायरस वहाँ से हटते हैं।
वायरसेस को हम आने से बहुत तरीके से रोक सकते हैं, इनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट सबसे पहला काम ये रहता है किसी भी चीज़ को वायरस से बचाने के लिए कि उनको हम हर फाइल के आते जाते टाइम हम स्कैनिंग करें, और यदि हमें कहीं पे भी कुछ लगता है कि ये वायरस की कॉपी है तो उसको वहीं की वहीं डिटेक्ट करके डिलीट कर दिया जाए। ये काम होता है हमारे एंटीवायरस का। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वायरस के नाम आज हमने जाने, इससे बाद वाले वीडियो में कौन सा वायरस कहाँ इफ़ेक्ट करता है, ये 8 के जो नाम हैं इनको मैं डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी। यदि आपको डिटेल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस या एक्सप्लेन वायरस 6 नंबर में, तो आपको इन 8 वायरस के नाम और उनकी थ्योरी लिखना है। और यदि सिर्फ 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है कि वायरस के प्रकार बताइए या लिखिए, तो सिर्फ आपको इनके 8 वायरस के नाम लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पूछा ही जाता है कि वायरस क्या होता है, उनके प्रकारों के नाम लिखिए। व्हाट इज़ वायरस, एक्सप्लेन द, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस या एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको 2 पार्ट में बता रही हूँ कि सिर्फ नाम लिखना हो तो आपको इतना सा ही लिखना है, और डिटेल में पूछा जाएगा कि इनके प्रकारों को समझाइए डिटेल में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।